अरे सासू जी, बहुत खुश हो गया। क्या मजा दिया आपने, सच में। क्यों? पहले राउंड में थक गए? अरे सुनंदा। हाँ बोलो। अरे सुनती हो? अरे आ जाओ यार, हमेशा काम में लगी रहती हो। हाँ तो क्या करूँ? कौन करेगा काम? आप करोगे? अरे तुम्हारे लिए तो वो भी कर लूँगा। बोलो। अच्छा सुन ना, हम्म। मैं क्या बोल रहा था, काफ़ी दिनों से हम लोग बाहर कहीं गए नहीं, हम्म। तो कहीं घूमने चलते हैं। कहाँ? अरे यार, बहुत अच्छी जगह मैंने चूज़ की है। कौन सी? कौन सी? हम्म। अरे कश्मीर लेके चलता हूँ आपको, कश्मीर। सच्ची? अरे मेरी प्यारी बीवी, कश्मीर तो जाएंगे। चलेगा। मेरा भी बहुत मन कर रहा था। कितने दिन हो गए घर में ही घर में, घर का काम करके करके बोर हो गई मैं। अरे इसलिए तो। और सुन ना, मैं क्या हाँ। सोच रहा था, क्यों ना दामाद और बिटिया को भी साथ में ले चले। हाँ चलेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे अलग से रूम लेंगे अपने लिए। हाँ। हाँ वैसे भी हमारा कश हनुमान बाकी है। अरे वहाँ करेंगे हम्म। हनीमून ही हनीमून। हम्म। एक कश्मीर जैसी कली है, कश्मीर तो चलो। ठीक है, हाँ। जाएंगे। क्या तुम्हारे दिमाग में और कुछ कहीं जाना है, या तो हम्म। आप बता लो। ये तो मेरा कश्मीर मेरा खुद का हो गया। नहीं नहीं, कश्मीर ही ठीक है। कब चलेंगे? जल्दी जल्दी निकलेंगे। अच्छा, वो तुम्हारी सहेली कुछ बोल रही थी कहीं, कौन सा प्लेस था, मुझे याद नहीं। वहाँ जाना है? नहीं नहीं, मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे कश्मीर जाना है। ठीक है, तो फिर कश्मीर का प्लान ले लेते हैं। चलेगा। जल्दी से टिकट बुक बुक करा दो, और हम उन दोनों को सरप्राइज देंगे। ठीक है, उसको अभी नहीं बताएंगे हम लोग। हाँ। हाँ, लेकिन दामाद को छुट्टी भी लेनी पड़ेगी ना, हाँ वो तो तो बिटिया है। से बात कर लेना। फिर सरप्राइज नहीं रहेगा ना। अरे ठीक है, तो बात तो कर लो, दामाद को सरप्राइज देंगे, बिटिया का छोड़ो। ठीक है हाँ। चलेगा। और हाँ, वो लॉन्ड्री से मेरे ड्रेस वगैरह सब मंगवा लेना, हम्म। ताकि पूरी पैकिंग कर लेना। अच्छा ठीक है, मैं कल और हाँ, मेरी दवाई भी साथ में ले लेना, वो भूल मत जाना। हम्म। नहीं तो हमें किसी तरह तुम भूल जाएगी और फिर प्रॉब्लम हो जाएगा मुझे। नहीं नहीं, हाँ। नहीं भूलूंगी। अरे देखो तो सही कौन आया। ठीक है, देखते हैं। अरे दामाद जी, आप आइए आइए। देखो कौन आया। अरे वाह, क्या बात है दामाद जी। नमस्ते ससुर जी। नमस्ते नमस्ते। बैठो। बैठिए। अच्छा होगा दामाद जी, आप ही चले आए। हम लोग अभी अभी आप ही की बात कर रहे थे। मेरी बात है? हाँ, क्यों? कुछ हम प्लान बना रहे थे घूमने का, लेकिन अच्छा होगा आप ही आए। लेकिन हमारी बिटिया नहीं आई। अरे नहीं, यहाँ पे कोई काम के सिलसिले के आया था, तो काम भी जल्दी ख़त्म हो गया, तो सोचा आपसे मिलता चलूँ, तो बस आ गया। अच्छी अच्छा बात किया, है। आप आ गए, बहुत अच्छा लगा हमें। और दामाद जी, हाँ। दूसरी एक बात कहनी थी आपसे, बिटिया फ़ोन भी नहीं करती हमें। हाँ। अरे उसके बारे में क्या बोलने का, उसकी सहेलियाँ, उसकी किटी पार्टीज, उनका घूमना शॉपिंग लगा ही रहता है। कभी कोई मेरे भी कॉल नहीं उठाती। चलो ठीक है, खुश तो है ना वो। बहुत खुश है। और दूसरा ये था, कश्मीर घूमने का प्लान बनाया हम लोग ने। कश्मीर? हाँ। हाँ। क्या बात है। साथ में आप भी चलो दोनों। हम? और काफ़ी दिनों से हम लोग भी घूमने नहीं गए। हाँ, छुट्टी निकालो कुछ दोनों की। हाँ, श्रुति भी काफ़ी दिनों से बोल रही है कहीं घूमने जाने का है, घूमने जाने का है, तो चलो। आप उसको सरप्राइज़ दो। बहुत खुश हो जाएगी वो। हाँ हाँ। ज़रूर। अच्छा सुनो दामाद जी, आप आज आए हैं तो आज के दिन रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। हाँ। मैं रुकने को तैयार हूँ, लेकिन आपकी बेटी को कौन अरे समझाएगा। बिटिया को मैं फ़ोन कर दूंगा, उसकी तो ठीक चिंता है, तुम रुक मत जाते करो। हैं। तो क्या मेरे टेंशन ही खत्म, रुक जाते हैं। अच्छा सुनो, हाँ। सुनंदा, अपने दामाद जी को रसगुल्ले बहुत पसंद है, रसमलाई तो उससे ज़्यादा पसंद। और हाँ, ताजे आम का रस बना लो, बना दिया। दामाद जी को बहुत पसंद है। हाँ। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा मेरा काम है,
वो निपटा के आता हूँ। और मेरा दोस्त पुराना यार है, कई दिनों के बाद आया है शहर, अच्छा थोड़ा उसके यहाँ भी जाके आऊँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप जाके आए। हाँ, ठीक आप फ्रेश हो जाओ, मैं हाँ दामाद जी के लिए कुछ दो बना के, आता हूँ मैं। बना दीजिए। चलो फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए। ठीक है, अच्छी बात है। चलो। यार सासू माँ क्या कमाई की लग रही है। ये तो मेरे बेबी से भी हॉट और सुंदर है। आज तक तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था। कुछ करना पड़ेगा, देखते हैं। दामाद जी, अरे सासू जी, ये लीजिए आपकी स्पेशल ब्लैक कॉफ़ी। थैंक यू। आप कॉफ़ी पी लीजिए, मैं तब तक खाना बनाती हूँ, ठीक है? अरे सासू जी, हाँ बोलो, जरा रुकिए ना, बैठिए ना। क्या बात है? मुझे कुछ आपसे ज़रूरी बात करनी है। बोलो। दरअसल बात यह है कि श्रुति आप पहले जैसी नहीं रही। मतलब वो खूब बदल गई है। क्या हुआ? जैसे हमारी नई नई शादी हुई थी, हाँ। वैसे उसका बिहेवियर नहीं है अभी। बहुत चेंज हो गई है वो। अच्छा। वो तो ना ही मुझसे प्यार करती है। उसका बस वो फ़ोन, उसकी सहेलियाँ, उसकी पार्टियाँ, उसमें ही ज़्यादा है उसका इंटरेस्ट है। मेरा ठीक है। फ़ोन भी उठाती नहीं, जवाब देती नहीं ठीक से, उल्टा बात करती है मेरे से। अच्छा ठीक है, मैं उसको समझा देती हूँ। अब समझाने का कुछ फ़ायदा नहीं है। मैंने उसको बहुत बार समझाया, प्यार से समझाया, गुस्से से समझाया, उसकी सहेली के थ्रू समझाया, लेकिन वो बात को समझ नहीं सकती। और यही अभी आपसे आपसे क्या बात करने का। उसको मैं बोलता हूँ रोमांस के लिए तो वो भी नहीं करती, इग्नोर कर देती है। और आप यकीन नहीं करोगी, 3 महीने से हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ। अब आप ही बताइए, मैं कैसे रहूँ उसके साथ में। मेरी भी कुछ इच्छा है। नहीं, बात तो सही है, फिर भी मैं एक बार उससे बात कर लेती नहीं हूँ। नहीं सासू जी, नहीं जी, अभी मैंने तय कर लिया है। मैं कल ही वकील के पास जा रहा हूँ और मैं उसको डिवोर्स दे दूँगा। क्या बात कर रहे हो दामाद हाँ, जी? अब वो उसके साथ मुझे नहीं रहना है। नहीं 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 नहीं। पानी अब सिर से ऊपर चढ़ गए। नहीं दामाद जी, ऐसा मत करो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। नहीं नहीं, मैंने सोच लिया है, डिवोर्स तो पक्का। नहीं नहीं नहीं, मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन ऐसा मत करो। आप क्यों माफी मांग रहे हो उसके लिए? अरे उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। उसकी छोड़ो, यहाँ पे मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। अभी मैंने तय कर दिया, उसको डिवोर्स दे दूंगा और मैं भी बाहर की तरह अफेयर कर दूंगा। नहीं नहीं दामाद जी, ऐसा मत करो। नहीं नहीं, सोच लिया है। ऐसा करोगे तो घर उजड़ जाएगा। तो अब रह ही क्या है उजड़ने में? उजड़ तो चुका है ना ऑलरेडी मेरा सब। मेरे दोस्त सब जाते हैं अपनी अपनी पत्नियों को लेके बाहर, किससे बताते हैं ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो मेरा भी मन करता है ना नहीं, कि बात मैं तो भी सही है। मिलूँ, मस्ती करूँ कुछ। घर में आता हूँ तो इसकी बकबक। पक्का नहीं डिवोर्स नहीं तो पक्का लूँगा मैं। नहीं नहीं दामाद जी, आप उसको एक मौका और दो, वो अगली बार ऐसा नहीं करेगी। मौका? हाँ। ठीक है, आपके कहने पे उसे एक मौका देता हूँ, पर आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मुझे? हाँ, आपको। क्या? जो सुख वो मुझे नहीं देती ना, वो आपको देना पड़ेगा मुझे। ये क्या बात कर रहे हो दामाद जी? सच बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, ये गलत बात है। आप दामाद हो, मैं सास हूँ तुम्हारी। नहीं नहीं, फिर तो मैं डिवोर्स लेता हूँ और देखता हूँ मेरा जो कुछ हो जाएगा वो। नहीं नहीं दामाद जी, ऐसा मत करो। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। अगर दामाद ने कई बार चक्कर चलाया तो औरत तो इनको लूट लेगी और मेरी बेटी का घर बर्बाद हो जाएगा। बेटी का घर बचाने के लिए
मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या सोच रही हो सासू जी? आ, कुछ नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। ये हुई ना बात। मैं क्या बोल रहा हूँ, आज ससुर जी भी घर पे नहीं है, हाँ, तो ऐसा मौका हमें फिर नहीं मिलेगा। तो चलो एक एक राउंड हो जाए, अभी और नहीं तो कभी। क्यों दामाद जी, खुश तो हो गए ना? अरे सासू जी बहुत खुश हो गया, क्या मज़ा दिया आपने सच में। क्यों, पहले राउंड में थक गए? पहला राउंड हम्म? 1 घंटा तो हो गया, आपने छोड़ा ही नहीं मुझे। ऐसा लग रहा है कि यहीं पे रह जाऊँ, कहाँ मत जाऊँ। अच्छा, वैसे भी रुकने वाले हो ना आज की रात? तो चलो दूसरा राउंड शुरू करते हैं। इतनी जल्दी? तो क्या हुआ, नहीं, रुको ज़रा। आप ही बोल रहे थे ना थक गए हो, दिखाता हो ना थका हो कि नहीं। चलो ना, वैसे भी आज रात रुकने वाले हो ना? आपको तो 2-4 दिन और रुको। नहीं नहीं। ओके, आओ। सुनंदा, दामाद जी, बेशरम है औरत, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने दामाद के साथ में उल्टा कहीं की, शर्म नहीं आई तुम्हें? और दामाद जी, तुम्हें अक्ल नहीं है? अपने सास के साथ में इतनी गंदी हरकत। मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, मुझे दामाद जी ने बोला था। अरे तुम तो छोटी नहीं हो, बेशरम। अब क्या करो तुम दोनों का? मैंने ये जो कुछ किया अपनी बेटी के लिए किया। बेटी के लिए किया? बेटी ने बोला था दामाद के साथ सो जाओ, रंग रंगलिया मनाओ। अरे नीच औरत, तूने तो जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी। मेरी बात तो सुनो। अरे क्या बात सुनो? दामाद जी बोल रहे थे कि कहीं और अफेयर करेंगे, तो इससे अच्छा है तो मेरे साथ ही। क्या दामाद जी, इतनी नीच हरकत अपने सासू मां के साथ में? अरे दामाद और सास के इसमें तो तुमने पाप कर दिया, और नाता रिश्ता सब खत्म हो जाएगा। अभी कुछ नहीं बचा। अभी ऐसा नालायक दामाद नहीं चाहिए मुझे। और तू भी निकल जा चाहिए तो घर से, तेरी भी अब जरूरत नहीं है मुझे। देखो मेरी बात सुनो, मैंने जो कुछ किया अपनी बेटी का संसार बचाने के लिए किया। दामाद जी बोल रहे थे कि अपनी बेटी उनको खुश नहीं रखती, 2 महीने से वो इस बात के लिए भूखे हैं और वो अपनी बेटी से डिवोर्स लेना चाहते हैं। क्या दामाद जी, ये सच है? इतनी गंदी हरकत की है आपने? अरे तुमने तो सास और दामाद के रिश्ते को ही खत्म कर दिया है, कलंक लगा दिया तुम दोनों ने। अब तुम्हें इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। और हां, मेरे बेटी को भी लेके आऊंगा मैं अब इस घर में, जिंदगी भर उसको संभालूंगा या तो दूसरी शादी लगा दूंगा। गलती हो गई सर। क्या गलती हो गई? नालायक साला, चलो नीच, निकलो बाहर मेरे घर से। दोबारा मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है। सुनो, गलती हो गई सर। अरे क्या सुनूं? रुक चलो बाहर, और दोबारा मेरे घर पे आना नहीं है। सुनो मेरी बात, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ। अरे क्या सुनूं तुम्हारी बातें? नीच औरत, तूने तो मेरा घर बर्बादी कर दिया ना, और दामाद के साथ सोते हुए शर्म नहीं आई? सास और दामाद का रिश्ता तूने तो खत्म कर दिया, कलंक लगा दिया इस नाते को। मेरी मजबूरी तो मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। ठीक है, तुम्हें पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर रहा हूं। आइंदा ऐसे हरकत की तो घर से बाहर हकाल दूंगा तुम्हें मैं। नहीं, वो गलती नहीं होगी।
चलो अब माफ किया है तुम्हें,